Hi everyone, welcome to my channel अस्मिता को फैन फिक्शन कॉन्टेक्ट मैरिज विद प्राइवेट शो का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक के फ़ोन में जब एक नोटिफिकेशन आता है तब जंकुक तुरंत उसे ओपन कर लेता है और देखता है कि उसे एक एड्रेस मिला था और वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ था कि 8 बजे के पहले इस एड्रेस पर पहुँच जाना। जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो जल्दी से रेडी होकर उस जगह के लिए चला जाता है। जंकुक जब उस एड्रेस पर पहुंचता है वो देखता है कि एक होटल था, जिसे देखकर जंकुक चुपचाप अंदर चला जाता है और रिसेप्शनल के पास जाकर रिसेप्शनल को रूम नंबर बताता है। तब रिसेप्शनल तुरंत किसी को कॉल करता है और वहाँ पर गार्ड्स आ जाता है और गार्ड्स जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, हम लोग को फॉलो कीजिए। जंकुक चुपचाप गार्ड्स को फॉलो करने लगता है और वो लोग लिफ्ट की तरफ चला जाता है। फिर जंकुक जब 6th फ्लोर पर पहुंचता है, लिफ्ट ओपन हो जाता है और जंकुक गार्ड को फिर से फॉलो करने लगता है और एक रूम के पास आकर गार्ड रुक जाता है और रूम के डोर पर नॉक करता है और रूम अनलॉक हो जाता है। फिर जंकुक को लोग अंदर जाने के लिए इशारा करता है और जंकुक जब रूम के अंदर कदम ही रखता है तभी रूम को फिर से बाहर से लॉक किया जाता है। इससे जंकुक थोड़ा सा घबरा जाता है और वो सामने की तरफ देखता है और जंकुक देखता है सामने तोंग जो टॉवल पहनकर बैठा हुआ था और उसकी हैंड में रेड वाइन के ग्लास था। तोंग जंकुक को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर आ गए हो, ओके फाइन फाइन, अब चलो बेडरूम की तरफ चलते हैं। जंकुक चुपचाप तोंग को फॉलो करता है और बेडरूम के अंदर जब जाता ही है तभी जंकुक नोटिस करता है कि बेड पर कुछ क्लॉथ था। इसे देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और उस सिर्फ बेड की तरफ देखने लगता है। फिर तुम अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम सेंस करोगे या तो ऐसे ही चाहते हो। जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे सिर्फ पेपर्स चाहिए और कुछ भी नहीं। मुझे तुम वहाँ की प्रॉपर्टी की पेपर्स दे दो और उसके बाद मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। बस जो करना चाहते हो कर लो, मुझे सिर्फ मेरा ऑर्फनेंस वापस चाहिए। ये सुनकर तुम हंसने लगता है और वो हंसते हुए जंकुक को कहता है, मैं तो दे दूँगी पर उसके लिए तुम्हें मुझे पहले सेटिस्फाइड भी करना पड़ेगा। चुपचाप जाकर सेंस करके आओ और इस बात का याद रखना, तुम अब खुद को सिर्फ एक कॉल बॉय या तो गर्ल्स की तरह ही ट्रीट कर सकते हो। और ये बात भी याद रखो कि वो लोग जिस तरह से अपने मालिक के साथ रहता है ऐसा ही करो। अब जल्दी से जाओ। जंकुक चुपचाप बेड की तरफ चला जाता है और वो अपनी सिर को नीचे की तरफ करते हुए बेड पर से डिस्क उठा लेता है और अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, बाथरूम कौन सी तरफ है? तोंग लेफ्ट की साइड पर इशारा करता है और जंकुक चुपचाप उस तरफ चला जाता है और तोंग बेड पर बैठकर फिर से अपनी रेड वाइन को एंजॉय करने लगता है। जंकुक कुछ देर बाद बाहर आ जाता है। तोंग की नज़र जंकुक की तरफ जाता है। जंकुक सच में उस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था। तोंग अपने लिप्स को लिक कर लेता है और जंकुक की मिल्की वाइट लेग्स की तरफ घूरने लगता है। फिर उसकी नज़र सोली सोली जंकुक की लेग्स से होकर उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ जाता है, जो ज़्यादा तो शो नहीं हो रहा था पर थोड़ा थोड़ा विजिबल भी था। और उसके बाद उसकी नज़र जंकुक की फेस की तरफ जाता है, जो पूरी तरह से रेड हो गया था। इसे देखकर तंग स्माइल करता है और कहता है, बेबी बॉय को तो सब कुछ ही पता है, अब जल्दी से यहाँ पर अपने डैडी के पास आओ। जंकुक चुपचाप तोंग के पास चला जाता है। तभी तोंग जंकुक की हैंड को पकड़ लेता है और उसे अपने लैप पर बैठा लेता है। जंकुक शॉक था पर वो कोई भी आंसर नहीं करता है, या तक तो कोई रिएक्शन भी नहीं करता है, जैसे सब कुछ नॉर्मल था। फिर तोंग जंकुक की यार के पास अपनी फेस को लेकर जाता है और अपनी डीप वॉइस में जंकुक को स्पर करके कहता है, तुम्हें पता है ना एक इंसान को किस तरह से सेड्यूस किया जाता है? और जंकुक जो घबरा तो है ना में अपने सिर हिलाता है। इसे देखने के बाद तोंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और जंकुक जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, तो उनकी आर्म ब्रेथ वो अपने नेक पर फील कर पा रहा था, जिससे वो और भी ज़्यादा घबरा रहा था। फिर जंकुक को तोंग फिर से कहता है, ओके मैं सिखा दूंगी। और तोंग सोले सोले अपनी हैंड जंकुक की थाइस के बीच में लेकर जाता है और उसकी थाइस को रब करने लगता है, जिससे जंकुक और भी ज़्यादा घबराने लगता है और वो अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है। पता नहीं क्यों पर जंकुक ऐसा फील कर पा रहा था।
शायद कोई उसे फर्स्ट टाइम इस तरह से टच कर रहा है, इसी वजह से वो ऐसा फील कर रहा था। और उसके साथ तोंग अपने नोज को जंगकुक की नेक पर रब करने लगता है और स्लोली स्लोली जंगकुक की नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है, जिससे तोंग एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट बनाना स्मेल पा रहा था। और तोंग स्लोली स्लोली जंगकुक की नेक को अपने टंग से लिक कर लेता है, जो तोंग कभी भी होल लाइफ में भी किसी के साथ ऐसा नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि तोंग बॉयज़ या तो गर्ल्स के साथ नाइस टर्न नहीं किया है, तोंग कभी भी पर उन लोगों को मार्क देना पसंद नहीं करता है। मुझसे बहुत ही ज़्यादा डांटे लगता है, उसे पता नहीं क्यों पर आज बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है, शायद जंगकुक की इतनी ज़्यादा स्वीट स्मेल की वजह से। और जंगकुक की नेक को तंग जब लिक करता है तब उसे सच में स्वीट फील हो रहा था, जैसे जंगकुक की होल बॉडी में हनी लगा हुआ था। और तंग उसे बहुत ही एग्रेसिवली सक करने लगता है, जिस वजह से जंगकुक को पेन फील होने लगता है और वो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। और तंग जो जंगकुक की नेक पर लव बाइट सूंघने लगता है, जिससे जंगकुक की आइस में आंसू आने लगता है, क्योंकि उसे सच में पेन हो रहा था और उसे इससे अजीब भी फील हो रहा था। पर तभी अचानक से तंग अपनी हैंड को स्लोली स्लोली जंगकुक की जो थाइस के अंदर रखा था उसे जंगकुक की वेस्ट से होकर उसकी नेक की तरफ ले जाने लगता है और उसके चिन को पकड़ते हुए अपनी तरफ टर्न करता है और जंगकुक तंग की तरफ देखता ही है। पर तभी तंग जंगकुक की लिप्स को अपने लिप्स के साथ लॉक कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली और बहुत ही पैशनेटली जंगकुक को किस करने लगता है। जंगकुक तंग का किस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था, क्योंकि तंग सच में बहुत ज़्यादा फर्स्ट था। तब जंगकुक को तंग उस पर करके कहता है, मेरा किस का रिस्पॉन्स करो वरना बहुत ज़्यादा बैड होगा। जंगकुक अपना आइस को बंद करता है और तंग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और वो भी अपने लिप्स को मूव करने लगता है। तब जंगकुक को तंग अपने और भी ज़्यादा पास खींच लेता है और जंगकुक जो तंग की तरफ टर्न हो जाता है और अपने लेग्स को वो तंग की वेस्ट का ग्रैब कर लेता है और उसके साथ अपने हैंड को भी तंग की नेक का ग्रैब कर लेता है और दोनों ही किस में पूरी तरह से माल्ट हो जाता है। और जंगकुक को भी पता था कि आज उसे भी तंग को खुद को देना ही होगा, तो फिर वो नहीं चाहता है कि वो सारे फोर्स के जैसा फील करे। और जंगकुक भी सोचता है जो भी क्यों ना हो आज उसे भी जैसे भी करके यही मनाना होगा कि वो भी नाइट स्टैंड करने के लिए राजी था और ये सिर्फ एक नाइट स्टैंड है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जंगकुक को भी एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जंगकुक उस पेन बिल्कुल भी फील नहीं करना चाहता है जो एक इंसान को कोई जब फोर्स करता है उसके बाद फील करता है। जंगकुक को ये बात बहुत लोग बोला था कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और जंगकुक सच में ऐसा नहीं चाहता है और तंग के साथ पूरी तरह से खुद को मेल्ट होने देता है। फिर तंग जो सोले सोले अपने हैंड जंगकुक की सिल्की शर्ट के अंदर लेकर जाता है और सोले सोले तंग जो बेड पर लेट जाता है और जंगकुक अब तंग के ऊपर था। कुछ मिनट बाद तंग किसको ब्रेक कर देता है और तुरंत ही जंगकुक को फ्लिप कर देता है और तंग जंगकुक के ऊपर आ जाता है और जल्दबाजी में वो जंगकुक की शर्ट के बटन को अनबटन करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। जंगकुक जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो खुद को थोड़ा सा कवर करने की ट्राई करता है, पर तंग जंगकुक को कहता है खुद को कवर मत करो, ऐसे भी कवर करने की कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो फिर जैसा हो ऐसे ही खुद को रखो और मेरे लिए अपने लेग्स को ओपन करो जो मुझे तुम्हें देखने में और भी ज़्यादा सेटिस्फाइड करे। ये सुनकर जंगकुक रेड हो जाता है। फिर तंग जो सोले सोले अपनी हैंड जंगकुक की थाइस की तरफ ले जाता है और उसकी थाइस को रफ करते हुए कहता है तुम मौसम हो और इसी वजह से मैं इसे चाहती हूँ। और तंग सोले सोले जंगकुक की तरफ झुक जाता है और जंगकुक की टमी के पास अपनी फेस ले जाकर उसके स्मेल को इनहेल करते हुए सोले सोले उसकी सेस की तरफ आ जाता है और उसकी सेस पर सॉफ्टली बटरफ्लाई किस करता है और जंगकुक बेडशीट को टाइटली पकड़ते हुए अपना आइस को बंद कर लेता है। फिर तंग सॉफ्टली जंगकुक की निपल्स को अपनी माउथ में ले लेता है और उसे सक करने लगता है। जंगकुक इस वजह से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव फील करने लगता है, वो अपनी टमी में बहुत ही ज़्यादा बटरफ्लाई फील कर रहा था और अपने लेग्स को लूज करने की ट्राई करता है, पर तंग जंगकुक की थाइस में अपने हैंड को रफ करते हुए जंगकुक की निपल्स पर बाइट करते हुए कहता है खुद की लेग्स को बंद मत करो, इसे ओपन रखो मेरे लिए। और तंग फिर से जो कर रहा था उसको कंटिन्यू रखता है और जंगकुक की निपल्स को
बहुत ही एग्रेसिवली और बहुत ही ज़्यादा क्रेज़िली शक करने लगता है। और जंगकुक जो अपनी धीमी साउंड में मौन करते हुए कहता है ये सुनकर जंगकुक को तंग अपनी डीप वॉइस में फिर से कहता है, जोर से मौन करो, तुम्हारी मौन को मैं सुनना चाहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से मेरे नेम से चिल्लाओ। पर जंगकुक ऐसा नहीं करना चाहता था और इस वजह से वो अपने बॉटम लिप्स को बाइट करके अपने मौन को रोक कर रखता है। और तंग जो ये जानता था कि जंगकुक ऐसा नहीं करेगा और इस वजह से वो उसे फोर्स भी नहीं करता है। पर तंग सोली जंगकुक की होल बॉडी में लव बेड से भर देता है। फिर तंग बेड से उठ जाता है और वो जल्दी से नाइट स्टैंड की अंदर से लूब लेकर आता है और पोजीशन ले आने के बाद अपनी क्लॉथ को रिमूव करके वो खुद भी नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, अब मैं तुम्हारी मौन को बहुत ही अच्छी तरह से सुन पाऊंगी, तुम्हारी स्वीट मौन को। और तंग जो अपने लॉन्ग फिंगर पर लिप को अप्लाई करता है, जिसे जंगकुक अपनी बिग टू आइज के साथ देख रहा था और वो और भी ज़्यादा घबराने लगता है, पर थोड़ा सा एक्साइटेड भी था। पर जंगकुक की नज़र जब तंग की प्राइवेट पार्ट्स की तरफ जाता है, वो अचानक से और भी ज़्यादा घबराने लगता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि हम सच में फिट होगा। और तंग जब जंगकुक के क्लोज आता ही हम और उसे प्रिपरेशन करने ही वाला था, तभी जंगकुक तंग को कहता है, प्लीज़ मुझे नहीं लगता तुम मेरे अंदर फिट होगे। ये सुनकर तंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, माय डियर लिटिल किटन, मैं ज़रूर हो पाऊँगा और तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मैं नहीं भी हो पाती हूँ तो फिर कोई बात नहीं, मैं इसे फिट कर दूँगा। और इसके साथ जंगकुक को देखकर तंग स्माइल करते हुए अपनी 3 फिंगर को एक साथ जंगकुक के अंदर स्लाइड कर देता है, जिससे जंगकुक पेन की वजह से चिल्लाने लगता है और वो रोते हुए कहते हैं, प्लीज़ मैं नहीं चाहती हूँ। पर तंग जंगकुक की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और अपनी फिंगर को बहुत ही फसले मूव करने लगता है और जंगकुक की फेस की तरफ तंग की नज़र एकदम से अटक गया था। वो सिर्फ जंगकुक की फेस की रिएक्शन को देख रहा था, जिससे तंग और भी ज़्यादा हार्ड फील कर रहा था और जंगकुक जो रोते हुए तंग की तरफ देखने लगता है और वो रिक्वेस्ट कर रहा था। पर कुछ देर बाद जंगकुक रिक्वेस्ट करना बंद कर देता है और मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ और ज़्यादा करो, तुम इससे भी ज़्यादा अपनी स्पीड को बढ़ाओ, तुम्हारी और एक फिंगर को स्लाइड करो। ये सुनने के बाद तंग के फेस पर एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है और वो अपनी फिंगर को तुरंत ही बाहर निकाल लेता है, जिससे जंगकुक अचानक से शॉक होकर तंग की तरफ देखने लगता है। तंग हंसते हुए कहता है, अब मेरा टर्न है, तुम्हें मैं प्लेजर दिया हूँ ना थोड़ा सा, अब हम दोनों एक साथ हेवन में जा सकते हैं, अकेला जाओगे ये अच्छी बात नहीं होता है। और तंग जो प्रोटेक्शन पहनने के बाद जंगकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ झुक जाता है। जंगकुक कॉन्फ्यूज था, पर तंग जंगकुक की यार के पास अगर कहते वर्जन हो तो जंगकुक स्लोली हमें अपना सिर हिला देता है। ये सुनकर तंग को थोड़ा सा शॉक लगा था, पर तंग उसके बाद समझ पाता है कि उसे थोड़ा सा जेंटल रहना पड़ेगा। इसी वजह से शायद जंगकुक तब उसे रोकने के लिए कह रहा था। तभी जंगकुक को तंग एक डीप किस में खींच लेता है और स्लोली जंगकुक के अंदर खुद को स्लाइड भी करने लगता है, क्योंकि उसे डर था अगर जंगकुक को हार्ट हुआ तो। पता नहीं क्यों, पर तंग नहीं चाहता है जंगकुक हार्ट हो। और तंग फुल जंगकुक के अंदर खुद को स्लाइड करने के बाद स्लोली मूव करने लगता है और वो किस पर भी फोकस कर रहा था। फिर कुछ मिनट बाद तंग किस को ब्रेक करके जंगकुक की तरफ देखता है और वो स्लोली जंगकुक के अंदर खुद को पुश करते हुए कहता है, क्या मैं स्पीड को बढ़ा सकती हूँ। जंगकुक स्लोली हमें अपने सिर हिला देता है। इससे तंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और अपनी स्पीड को स्लोली बढ़ाने लगता है और जंगकुक की मौन की साउंड भी बढ़ रहा था, जिसे सुनकर तंग और भी ज़्यादा क्रेजी हो रहा था और वो जंगकुक की और परमिशन नहीं लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा रफली और बहुत ही ज़्यादा फर्स्टली जंगकुक की इन साइड खुद को पुश करने लगता है और जंगकुक बेडशीट को बहुत ही टाइटली ग्रैब करते हुए ज़ोर से तंग की नींद से मौन करने लगता है और तंग को कहता है, प्लीज़ अपनी स्पीड को बढ़ाओ और ज़्यादा करो, आई लव इट प्लीज़। और ये सुनकर तंग स्माइल करता है और वो ग्राउंड करते हुए जंगकुक की वेस्ट को टाइटली पकड़ते हुए अपनी और भी ज़्यादा पास खींच लेता है और डीपली उसके अंदर खुद को पुश करते हुए
अपनी डीप वॉइस में कहता है, बेबी बॉय क्यों नहीं, जैसा तुम चाहते हो। और तंग बहुत ही ज़्यादा रफली बहुत सारा राउंड लेता है और बीच में जंगकुक और तंग जो एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। तंग पूरी तरह से स्वेट से भरा हुआ था और जंगकुक भी जो स्वेट से भर गया था और वो तंग की आइस की तरफ देख रहा था जो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। उसके हेजल आई जंगकुक को क्रेजी कर रहा था। फिर जंगकुक की तरफ देखते हुए तंग अपने लिप्स को लिक करते हुए कहते, तुम मौसम थे। जंगकुक क्या रेड हो जाता है और वो कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है, तुम ठीक हो। जंगकुक स्लोली हमें अपना सिर हिलाता है। तंग स्माइल करता है और कहता है और एक राउंड पर चले। जंगकुक तुरंत अपने शेकिंग वॉइस में कहते, नो मैं टायर्ड। पर तंग जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है और वो फिर से जंगकुक के अंदर खुद को मूव करने लगता है और जंगकुक जो फिर से मौन करने लगता है। तंग जब देखता है कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा टायर्ड और सो गया था, तंग जंगकुक को छोड़ देता है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि तंग इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड था। वो नाइस टर्न तो करता है पर कभी भी वो सारे नाइस टर्न इतनी ज़्यादा अमेजिंग नहीं था। और जंगकुक को हक करते हुए उसे अपनी पास खींचकर एक बहुत ही ज़्यादा डीप नींद में चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक नींद से उठने के बाद वो जब मूव करने की ट्राई करता है वो फील करता है कोई से पीछे से हक करके रखा था। जंगकुक के फील करने के बाद ही जो उसे रात के बारे में याद आ जाता है, जिस वजह से जंगकुक अशिम्ड भी फील कर रहा था और उसके साथ वो थोड़ा सा पता नहीं कि वो अच्छा भी फील कर रहा था। पर जंगकुक की सारे फीलिंग को साइड में रखता है और जल्दी से वो सोले सोले तंग की हैंड को हटा देता है और बाथरूम में जाकर एक बात लेता है। और तंग ने जो कल रात ही जंगकुक के लिए न्यू क्लोथ रखा था, जंगकुक उसे पहन लेता है और जल्दी से नाइट स्टैंड की तरफ देखता है जहाँ पर पेपर्स था और जंगकुक पेपर्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। और तंग जब नींद से उठता है तंग अपनी बेड पर खाली सा फील करने लगता है। इससे तंग कॉन्फ्यूज था और वो बेड के आसपास देखने लगता है पर जंगकुक नहीं था। और वो जब नाइट स्टैंड की तरफ देखता है पेपर नहीं था पर वहाँ पर एक स्मॉल पेपर था, जिसे देखकर तंग उसे उठा लेता है और देखता है कि वहाँ पर लिखा हुआ था, थैंक यू मुझे पेपर्स देने के लिए, दोबारा से कभी भी नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर ही ये छोटा सा लेटर ख़त्म था। इसे देखकर तंग एक स्माइल करता है और कहता है, रियली बेबी बॉय, मुझे नहीं लगता यहाँ पर ये सब कुछ ख़त्म है। और जल्दी से तंग अपनी डिटेक्टिव को कॉल करता है और कहता है, जंगकुक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। इस सुनकर डिटेक्टिव कहता है, पर सर जंगकुक कौन है? तंग कहता है, मैं कुछ पिक सेंड कर रही हूँ, उसे जल्दी से ढूंढो। तुरंत डिटेक्टिव हाँ कह देता है और उसके बाद तंग जो कॉल को कट कर देता है और वो कुछ सोचने लगता है कल के बारे में। और उसे कुछ अजीब जैसा लगता है, जैसे जंगकुक की बॉडी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, जैसे फीमेल्स की होता है और उसके साथ उसकी सेस भी थोड़ा सा बिग था और ना तो बॉयज़ के अंदर आता था ना फीमेल्स की जैसा था। पर सच में तंग को बहुत ही ज़्यादा ये मिस्टीरियस लग रहा था। ऐसा क्यों था? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, पर तंग ऑनेस्टली बोलना चाहेगा, जंगकुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तंग को शाम के पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तंग सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद फिर से अपने डिटेक्टिव को कॉल करते हुए कहता है, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है ना, तुमने कोई मिस तो नहीं किया हो? डिटेक्टिव तुरंत कहता है, सर आपको पता है मैं फुल इन्फॉर्मेशन के अलावा मैं बिल्कुल भी आपको कोई भी चीज़ नहीं देता हूँ। मुझे जितनी भी ज़्यादा दिन क्यों ना लग जाए पर मैं फुल इन्फॉर्मेशन देना ही पसंद करती हूँ, आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता है। तंग हाँ कह देता है और वो कॉल को कट कर देता है। फिर तंग तभी जल्दी से ऑर्फनेंस की तरफ चला जाता है। ऑर्फनेंस में पहुंचने के बाद तंग ऑर्फनेंस की लेडी के साथ मिलता है और उस लेडी को वो डायरेक्ट कहता है, जंगकुक के बारे में मुझे जानना है। ऑर्फनेंस की लेडी तंग को देखकर कॉन्फ्यूज होकर कहते, पर मैं जान सकती हूँ आप कौन हैं? तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं किम ताओ हूँ, मुझे सिर्फ जंगकुक के बारे में जानना है। ऑर्फनेंस की लेडी फिर से पूछता है, बट किस लिए? ताओ कहता है, मैं कल उसके साथ नाइट स्टैंड किया था और मुझे उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगा है, इसमें क्या है? मैं जानना चाहती हूँ जंगकुक के बारे में। पर ऑर्फनेंस की लेडी कहते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है और
आपको इस बारे में जानकर क्या फ़ायदा? तोंग कहते मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं जानना चाहती हूँ। मुझे शादी के पहले उसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट होगा। ऑर्फनेज के लेडी कॉन्फ्यूज होकर कहते पर क्यों आप उससे शादी करना चाहते हैं? तोंग कहते मैं उसे पसंद किया हूँ, इसी वजह से मैं करना चाहती हूँ। और कोई प्रॉब्लम है? और जंगकुक कहाँ पर है? ऑर्फनेज के लेडी तुरंत कहते हैं जंगकुक के आज एक एग्ज़ाम था और वो एग्ज़ाम देने के बाद शायद अपनी वर्क के लिए गया है। ऑर्फनेज की लेडी को तोंग हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक की बारे में ऑर्फनेज की लेडी तोंग को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनने के बाद तोंग स्माइल करता है और वो जो जंगकुक के लिए वेट करने लगता है, पर जंगकुक आने में लेट कर देता है और तोंग वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के बारे में तोंग को पता था कि जंगकुक शायद अब बॉक्सिंग के लिए गया है और तोंग जाने के ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद जंगकुक वापस आता है। वो आज बॉक्सिंग के लिए नहीं गया था, बल्कि अपनी फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा था। फिर जंगकुक जब वापस आता है तब ऑर्फनेज की लेडी जंगकुक को सब कुछ सच बता देता है कि तोंग उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो कॉन्फ्यूज होकर कहते क्यों मेरे साथ शादी करना है। फिर तुरंत ऑर्फनेज की लेडी कहते शायद वो तुमसे प्यार करता है। ये सुनकर जंगकुक ऑर्फनेज की लेडी की तरफ शॉक होकर देखने लगता है। फिर जंगकुक कह देता है और कहता है मैं सोचकर बताऊंगी। फिर नेक्स्ट डे जंगकुक जो तोंग के साथ मिलने के लिए उसकी कंपनी में चला जाता है। वो पहुंचने के बाद बिना नॉक के ही अंदर जाता है और अंदर जाकर गुस्से से कहते क्या बकवास है, तुम मुझसे क्या शादी करना चाहते हो? तुम ये सारे बातें जाकर ऑर्फनेज के लेडी के पास बोल कर आए हो। तोंग हंसते हुए कहते हैं ऑफ कोर्स मैं बोल कर आई हूँ, तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है? और हाँ मैं करना चाहती हूँ। जंगकुक कहते हैं मैं नहीं करना चाहती हूँ, हम लोग के बीच में सिर्फ 1 नाइट स्टैंड की ही बात हुआ था और हो गया है, तो फिर अब और कोई भी हम लोग के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो फिर शादी को तुम कहाँ से लेकर आ रहे हो? तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है ओ बेबी बॉय, तुम भूल नहीं जा रहे हो क्या बेबी, मैं उस ऑर्फनेज की ओनर हूँ, तुम इस तरह से बोल नहीं सकते हो। पर जंगकुक गुस्से से कहता है मैं कल तुम्हें इसके लिए पे किया था, होल नाइट में पे किया हो, तुम इस तरह से नहीं बोल सकते हो, अब वो फिर से मेरा है। तोंग हंसते हुए कहते प्रूफ कहाँ पर है कि तुम मुझे पे किए थे, मुझे बताओ। जंगकुक तोंग को कहता है बट मेरे पास अब पेपर्स है। तोंग हंसते हुए कहता है रिच पीपल्स के पास पेपर्स मैटर नहीं करता है, तुम जानते हो तुम्हारी सारे प्रॉपर्टीज को कैसे तुम्हारे अंकल्स अपने हाथ कर पाया है, क्योंकि उन लोगों के पास मनी था, उन लोगों के पास साइन की ज़रूरत नहीं है। अगर रिच पीपल कुछ चाहता है तो फिर उन लोगों को प्रॉपर्टी के लिए साइन की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मनी फेंकना पड़ता है और प्रॉपर्टी अपने आप ही उसके हाथ में हो जाता है। आई होप तुम समझ सकते हो, मुझे नहीं लगता तुम इतनी भी ज़्यादा फूल हो, राइट बेबी बॉय। जंगकुक तोंग की तरफ और नहीं देखता है। फिर तोंग कहते हैं यहाँ पर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर रेडी किया हूँ, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करोगे, हम दोनों मैरिड हो जाएंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट 5 ईयर तक चलेगा और 5 ईयर बाद तुम अपने रास्ते में, मैं अपने रास्ते में, तुम्हारे ऑर्फनेज तुम्हारी फुल तरीके से तुम्हारा ही हो जाएगा, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो, तुम बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो, किसके साथ रहना चाहते हो, वो हर एक चीज़ के लिए तुम अलग हो, मैं मेरे लाइफ में, तुम तुम्हारी लाइफ पर। जंगकुक कन्फ्यूज होकर अपने सिर को तोंग की तरफ उठाता है और कहता है तो फिर तुम क्यों मुझसे शादी कर रहे हो? तोंग हंसते हुए कहता है मेरा खुद का कुछ रीज़न है, सिर्फ पेपर को लो और जल्दी से साइन करो। जंगकुक पेपर को ले लेता है। फिर तोंग कहता है एक बार रीड तो कर लो। जंगकुक कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी मुझे बता ही दिया हो। तोंग हंसते हुए कहते हैं पर फिर भी एक बार रीड कर लो। जंगकुक फिर से कहता है कोई ज़रूरत नहीं है और उसके बाद जंगकुक जो पेपर पर तुरंत साइन कर देता है, वो हर एक जगह पर जहाँ पर जंगकुक को तोंग करने के लिए बोला था। फिर जंगकुक तोंग को पेपर दे देता है। फिर से तोंग और एक बार कहता है फिर से और एक बार रीड कर लो, इस सच में तुम्हें शायद आगे जाकर रिग्रेट फील कराए। जंगकुक कहता है तुम्हारे साथ मिलकर ही मैं ऑलरेडी रिग्रेट फील कर रही हूँ और ऐसे भी तुम खुद ही बोला हो मैं मेरी जैसा लाइफ स्पेंड कर सकती हूँ, तुम तुम्हारे जैसे लाइफ स्पेंड कर सकते हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे और कुछ भी देखने की ज़रूरत है, मैं जैसा चाहती हूँ ऐसा मेरी लाइफ को स्पेंड। तभी तोंग जंगकुक को काट देता है और हंसते हुए कहता है वो तो मुझे बस बोलना था, इसी वजह से मैं बोल दिया था,
हिम्मत करके देखो, किसी की तरह अपने एक्स को उठाकर देखना और नेक्स्ट टाइम वो इंसान इस वर्ल्ड से गायब हो जाएगा। आई होप कि तुम समझ सकते हो, राइट बेबी बॉय। मुझे नहीं पसंद जिसको मैं पसंद करती हूँ वो किसी और की तरफ देखे, या तो कोई और उसकी तरफ देखे, और टेस्ट की तो बातें ही ना करो, और बॉयफ्रेंड या तो गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में उससे ड्रीम में भी मत सोचना। अब मैं तुम्हारी हस्बैंड हो तो फिर अब तुम्हें मेरी तरफ सिर्फ फोकस करना है, ना कि किसी और की तरफ, राइट बेबी बॉय। और तंग इसके साथ अपनी डार्क आइज के साथ जंगुक की तरफ देखने लगता है, जिससे जंगुक गुस्बम्स फील करने लगता है। और वो कहते हैं चीटिंग है, पर तंग कहते कोई भी चीटिंग नहीं है। मैं तुम्हें बोला था पेपर्स को रीड करो, तुम रीड नहीं किया हो, तुम्हारी गलती है। और तंग पेपर्स को अपनी डेस्क के ड्रॉअर में रख देता है। और जंगुक को तंग कहता है आज शाम के टाइम पर मेरी ड्राइवर तुम्हें ले जाने के लिए जाएगा, और उसके बाद तुम सीधा मेरे घर में आ जाओगे। जल्दी से अपने घर जाओ और खुद की पैकिंग कराओ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं होगा कि तुम ज़्यादातर टाइम अपने उस अपार्टमेंट में रहो। तुम नाइट मेरे साथ स्पेंड करने वाले हो, ये बिल्कुल भी मत भूल जाना कि तुम मेरे लिए एवरी नाइट खुद की लेग्स को पिन करोगे, मुझे सेटिस्फाइड फील कराने के लिए। इसके लिए ही तुम इस मैरिज में हो। ये सुनकर जंगुक तंग की तरफ शौक होकर सिर्फ देखने लगता है। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि तंग उसके साथ स्मार्ट गेम खेल रहा था। फिर तंग कहता है अब जल्दी से बाहर जाओ, मुझे भी वर्क करना है। जंगुक कोई भी आंसर ना करते हुए चुपचाप बाहर चला जाता है, और गुस्से में अपने मन में कहता है सब लोग क्यों मेरे फ़ायदा लेने में लगा हुआ है। इस वर्ल्ड में मैं क्या सबको खुद की फ़ायदा लेने के लिए ही आया था, ताकि सब लोग मेरा फ़ायदा ले सकें। और उसके बाद जंगुक घर में वापस चला जाता है, और जंगुक उसके बाद तंग के साथ ही रहना स्टार्ट कर दिया था। और उसके ऑलमोस्ट 2 मंथ बाद जंगुक जो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, क्योंकि उससे पता लगा कि तंग और वो पेरेंट्स बनने वाला है। और यहाँ पर जंगुक को तंग बहुत ज़्यादा बैड तरीके से ट्रीट करता था। उसे जो कुछ चाहिए था वो सिर्फ जंगुक की बॉडी से मतलब था। इस वजह से जंगुक घबरा रहा था। तंग अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो जंगुक सोच रहा था वो एबॉर्शन कर लेगा, पर जंगुक उसकी बात सोचता है एक बार उसे तंग के साथ बातें कर लेना चाहिए। और जंगुक घबरा तो है, तंग की स्टडी रूम के पास आता है और वो सप्ली डोर पर नॉक करता है। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अंदर आ जाओ। जंगुक अंदर आ जाता है। वो अंदर आकर तंग की तरफ नहीं देखता है, और जंगुक सिर्फ नीचे की तरफ देख रहा था। इसे देखकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्या हुआ है, नीचे की तरफ क्यों देख रहे हो। जंगुक उस पर करके कहता है मैं कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज़ गुस्सा मत होना। जंगुक को तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है बताओ क्या बोलना चाहते हो, सिर्फ डायरेक्टली बोलो। फिर जंगुक उस पर करके कहता है हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। और जंगुक घबराते हुए तंग की तरफ देखता है। तंग की तरफ देखकर जंगुक को एक मिनी अटैक आ जाता है। उसकी फेस पर एक स्माइल था, और वो जाकर जंगुक को हग कर लेता है। तब जंगुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तंग क्या शौक नहीं है, वो एक बॉय है, क्या उसे शौक नहीं होना चाहिए, उसे क्या नहीं पूछना चाहिए कि असल में जंगुक क्यों ऐसा है। फिर जंगुक तंग को इस पर करके कहता है तुम हैप्पी हो। तंग कहता ऑब्वियसली। जंगुक कहता है तुम्हें नहीं लगता मैं अजीब हूँ। जंगुक को तंग हंसते हुए कहता है नहीं तुम अजीब नहीं हो, मुझे ये सब कुछ पता है, और इसके बाद ही मैं शादी किया हो, तो फिर फिक्र मत करो। और ऐसे भी वो जबकि हमारा खुद का है तो फिर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अपना ख्याल रखो ज़्यादा, और अब से तुम कोई भी बॉक्सिंग के लिए नहीं जाने वाले हो, सिर्फ खुद की टेक केयर करो। और उसके बाद जंगुक को तंग बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना स्टार्ट कर दिया था। वो ऑल द टाइम जंगुक की बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। जंगुक को लेग्स मसाज देता है, उसकी खाने पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करता है। जंगुक अगर थोड़ा सा भी अपनी खाना लेट पर भी लेता है उसे बहुत ही ज़्यादा डांटता है। और जंगुक भी इतनी ज़्यादा केयर देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। जंगुक नाइट में जो थोड़ा सा फूड की क्रेविंग फील करने लगता है, और वो तंग को उठाने की ट्राई करता है। तंग उठने के बाद जंगुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्या हुआ है। तंग को जंगुक उस पर करके कहता है मुझे हंग्री फील हो रहा है। जंगुक को तंग गुस्से से कहता है चुपचाप लेटे रहो, ऑल द टाइम सिर्फ भूख लगा रहता है, चुपचाप लेटे रहने से क्या प्रॉब्लम होता है, मुझे सोने दो।
पर जंगकुक उस पर करके कहता है मुझे क्रेविंग हो रहा है। तंग फिर से गुस्से से कहता है क्रेविंग हो रहा है तो फिर खुद से जाओ, मेरे पास कोई भी डिमांड मत करना। और इसके साथ तंग सो जाता है फिर से, जिसे देखकर जंगकुक के आँख से आंसू गिरने लगता है। और वो जंगकुक फिर से जो बेड पर लेट जाता है और वो तंग को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं करता है। और उसके बाद जंगकुक तंग के पास अपनी कोई भी डिमांड तो नहीं रखता था, पर फिर भी तंग जंगकुक की बहुत ज़्यादा केयर करता था। और तंग और जंगकुक की जो ट्विंस बेबी कुछ मंथ बाद हो जाता है और वो दोनों ही बेबी बॉयज़ था, जिसे देखकर तंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। पर तंग थोड़ा सा सेंस हो गया था। वो अब जंगकुक को बिल्कुल भी बेबीज़ के पास नहीं जाने देता है, जंगकुक को ऑलवेज दूर रखता है। उन लोगों के लिए नैनीस रखा गया था, जो नैनीस से बेबीज़ की केयर करता था। और जब भी जंगकुक उन लोगों के पास जाने की ट्राई करता है, तंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में हमेशा उसे बहुत ज़्यादा डांट लगाता है, जिस वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा अब हार्ड फील करता था। पर जंगकुक अब स्लोली सीख गया था कि जब तंग घर में नहीं रहेगा तभी उसे बेबीज़ के पास जाना चाहिए। और जंगकुक ऐसा ही करता था, जब तंग आसपास नहीं रहता था तभी वो बेबीज़ के पास जाता था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। इसके और एक पार्ट होगा।